आज हम करेंगे लोगैरिथम। लोगैरिथम का जो चैप्टर है वो एमडीयू वालों की बुक में मैथ्स में है। एमए इकोनॉमिक्स मैथ्स वालों का जो पेपर आने वाला है उसमें ये एक टॉपिक है। हमें गिवन होती है इस फॉर्म में क्वेश्चंस, हमें लॉग निकालना है इसका। ठीक है, तो लॉग हम कैसे निकालेंगे? लॉग बेस ए एन इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ऐसे हमें लॉग निकालना है। दो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें गिवन है। एक तो कि जब बेस ए है और n की वैल्यू 1 है तो हमेशा आंसर 0 आएगा, और अगर n की वैल्यू बेस के इक्वल है, a के इक्वल है, तो जो आंसर है आपका वो 1 आएगा। नेक्स्ट हम आपको एक बार निकाल के दिखा देती हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल तो हम नहीं निकालेंगे, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन से पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करके दिया। आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें कि a की पावर x गिवन है इक्वल्स टू में n, तो इसको हम लॉग में लाने के लिए क्या करेंगे? लॉग बेस टू a पावर n इक्वल्स टू x। ओके, दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको वहाँ से बताई थी वो यहाँ पे नोट डाउन है। लॉग a n की पावर, अगर n की वैल्यू 1 है तो 0, और n की वैल्यू अगर a के इक्वल है तो आंसर आएगा आपका 1। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको करके दिखाते हैं। 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू में 32। आपकी बुक में 3 की पावर 2 गिवन है, बट इट इज़ नॉट 3 की पावर 2, इट इज़ 32। ओके, सिंपल तरीका बताती हूँ। देखो ये गिवन है, इसको आपको किससे कंपेयर करना है? a की पावर x इज इक्वल्स टू n से कंपेयर कीजिए। ठीक है, इसको हमें इससे क्या करना है? कंपेयर करना है। ये बहुत इजी है आपके लिए। ओके, ऐसे कंपेयर करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला क्या था हमारा? ये था लॉग नीचे a n इज इक्वल्स टू x, ये हमारा फॉर्मूला था। तो ऐसे ही इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। लॉग a की वैल्यू क्या थी हमारी? a क्या है? 2, n क्या है? 32, और x क्या है हमारा? 5। तो आंसर आ गया log 2 32 इज इक्वल्स टू 5, और यही हमारा आंसर है। log बेस 2 32 इज इक्वल्स टू 5। करना क्या है कि हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमें इससे इसको कंपेयर करना है। जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा a की वैल्यू क्या आ रही है? 2, x की वैल्यू क्या आ रही है? 5, एंड n की वैल्यू इज 32, और वो हम यहाँ पुट कर देंगे। log a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 32 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 5। तो ये छोटा सा टॉपिक बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं आपके लिए। 5 की पावर 4 ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है 5 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 625। ये आपको बोलेंगे कि इसको इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम लिखना है आपको। अभी लोग की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, इन्होंने बोला लॉग की फॉर्म में लिखना है। वही करेंगे कि ये जो है इसको हम a की पावर x इज इक्वल्स टू n से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ओके, कंपेयर करके a की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 5, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 4, एंड n की वैल्यू क्या आ रही है? 625। नाउ हम क्या करेंगे? यहीं लिख देते, चलो। पुट इन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या? लॉग बेस a n इज इक्वल्स टू x। तो क्या आ गया आंसर? लॉग a क्या है? 5, n क्या पे है? 625 इज इक्वल्स टू x क्या है? 4। कई बार क्या होता है कि ना हमें ये गिवन होता है और हमें वैल्यू इसकी निकालनी होती है, x की वैल्यू बोल देते हैं। कई बार हमें ये गिवन होता है, n की वैल्यू निकालने के लिए बोल देते हैं। तो हर किसी में थ्रू आउट द चैप्टर आपका यही फॉर्मूला यूज है। ओके, नेक्स्ट, ये तो आपकी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जानी है। इस फॉर्मूला से आपकी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जानी है पूरी। आगे पीछे करके आपसे पूछ लेंगे। जैसे इस फॉर्मूला, इसकी वैल्यू क्या है? n है। ठीक है, आगे पीछे ऐसी करके पूछ लेंगे। कई x नीचे रख देंगे, n ऊपर रख देंगे, इस तरीके से करके या तो a पूछ लेंगे या n पूछ लेंगे या x पूछ लेंगे। तो आपको यही प्रूव करना है। ठीक है, मैंने आपको एक्सरसाइज 1 का बता दिया। एक्सरसाइज 2, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि log 25 इज इक्वल्स टू 2 है, हमें ये दिया है। अब इन्होंने बोला है कि इसको हमें क्या करना है? एक्सपोनेंट के फॉर्म में करना है। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है। ओके, ये हमारा जो है टाइप 2 है। ओके, टाइप 2 में क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाएंगे कि एक्सपोनेंट बताओ। तो एक्सपोनेंट कैसे बताएंगे हम? यहाँ पे 5 की वन है, सॉरी। तो कैसे बताएंगे? इसको हमें फिर से वही करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करेंगे? लॉग नीचे a
यहाँ पे क्या आता था हमारा n, यहाँ क्या आता था x। ओके, तो ये log हो गया। तो अब हमें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है, तो कैसे करते हैं, a की पावर x इज इक्वल्स टू में n, ये हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। ये जो हमारी है ये क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। ओके, तो अब हमें यहाँ से इस एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है, तो यहाँ से जब हमने इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आई 5, n की वैल्यू क्या आई 25, x की वैल्यू क्या आई 2। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे 5 की पावर 2। ओके, ऐसे ही करना है ना, a की पावर x का वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 25, और ये है 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट जो टाइप थर्ड आपका क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकालिए। किसकी, एज सपोज हमसे इन्होंने बोला है कि log बेस 256, इसको बेस बोलते हैं बच्चा, ठीक है। log 256 की हमें निकालनी है वैल्यू। ओके, वैल्यू निकालनी है। अब ये किस फॉर्म में गिवन है हमें, log a n, इसमें गिवन है। ओके, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो log बेस में a है, n इज इक्वल्स टू, हमें नहीं पता हमें क्या दिया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमें ये निकालनी है x, ठीक है। तो इससे कंपेयर किया हमने इसको, फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, a की पावर x इज इक्वल्स टू n में रखते हैं हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने जब इसको इससे कंपेयर किया, जब हमने इसको इससे कंपेयर किया है, ओके, तो इसको इससे कंपेयर करने पे हमारे पास a की वैल्यू क्या आती है 4, n की वैल्यू क्या आती है 256 एंड x इज़ नथिंग। तो अब हमने जब ये तीनों वैल्यू ड्राइव कर ली तो हम उसको इस इक्वेशन में डालेंगे, क्योंकि ये एक्सपोनेंट फॉर्म है ना, यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकलेगी। हमें ये गिवन था, हमने यहाँ से log a n इस तरीके से कंपेयर किया। हमने पहले log है ना, तो इसकी नेचुरल फॉर्म से हमने इसको कंपेयर किया, जनरल फॉर्म से, वहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली, n की निकाली, और x हमें गिवन ही नहीं था। फिर हमने क्या किया कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। सेकेंड स्टेप, एक्सपोनेंट फॉर्म में a की पावर x इज इक्वल्स टू n, फिर हम इसमें वैल्यू डालेंगे, a की पावर थी 4, x इज़ नथिंग। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 की पावर जब हमने x रखी, 4 की पावर x हो गई इज इक्वल्स टू n क्या था हमारा 256। अब वही हमें सिंपल करना है, एक्सपोनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही हमें ये सॉल्व करना है कि x की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, 4 की पावर x इज इक्वल्स टू, हम कुछ भी करते हैं इसको 4 की पावर में चेंज करते हैं। ओके, हम इसको 4 की पावर में चेंज करेंगे, तो जब हम इसकी 4 की पावर में चेंज करेंगे तो 4 की पावर 4 इसको होता है। ये कब निकलता है, जब 4 की पावर 4 होती है, यानी कि 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 4, तो क्या हुआ 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड 64 4 जा 256। तो इस तरीके से 4 की पावर 4 आ गया, हमने 4 में चेंज किया, उसी में चेंज करना है जहाँ यहाँ है। तो इस तरीके से जब ये 4 की पावर 4 हुई, बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी, तो x की पावर 4 इसका आंसर है। वही हमारा आंसर आ रहा है, 3 का 1 जो आ रहा है 4 है इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस बात में से मैं एक और क्वेश्चन कराना चाहती हूँ जो हो सकता है कि आपके लिए टिपिकल हो थोड़ा सा, और वो है थर्ड का सेकंड पार्ट। देखो ये रहा, log बेस 5 0.04 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये है log बेस 5 0.04 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं इसको डायरेक्ट कर दूँ, चलो मैं आपके लिए वही लगा देती हूँ इसमें फॉर्मूला, तो हम इस वही सेम करेंगे, इसको कर देते हैं कंपेयर। ओके, ये ना बहुत इजी तरीका है, तो आपको इसे यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट टाइम अगर कोई कर रहा है तो आपको ये यूज़ करना चाहिए, इससे श्योरिटी हो जाएगी कि आप सही कर रहे हो। डायरेक्ट तो लगा दो कि कोई बात नहीं, लेकिन उसमें श्योरिटी नहीं होती, आपको इसमें श्योरिटी मिल जाएगी, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना ही होगा। ओके, तो क्या करेंगे, log a n इज इक्वल्स टू x होता है, और उसकी पावर क्या होती है, a की पावर x इज इक्वल्स टू में n होता है, ये होता है। अब क्या करना है यहाँ पे, a क्या है हमारा 5, क्योंकि हमने इससे कंपेयर किया, जब हमारी वैल्यू क्या निकल रही है, ये निकल रही है, a की पावर 5 है, n की पावर 0.04 है एंड x की वैल्यू कुछ भी नहीं है। जब हमने इसको अब इसमें डाला है तो a की पावर x
और n की पावर 0.04। ओके, अब क्या करेंगे कि 5 की पावर x है बट 0.04 जो हमें गिवन है ये डेसिमल है, इसका डेसिमल हटा देंगे और अपॉन में 100 आ जाएगा, दैट इज दिस। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले देखो कि कट रहा है, कट कैसे रहा है 425 जा, तो अब हमारा क्या आंसर क्या आ गया 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 25। ओके, अब हम इसको 5 के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाने से पहले ये देखो 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 2 25, 5 की पावर 2, हमें ना ये 5 की फॉर्म में लाना है, ठीक है, 5 की फॉर्म में। 1 की पावर स्क्वायर रहा, ये 5 की पावर स्क्वायर रहा। अब डिवाइड में है, दोनों की पावर सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 5 स्क्वायर। अब लेकिन हमने देखा कि यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 1/5, तो हमें तो 1/5 नहीं चाहिए भाई, हमें तो 5 चाहिए। तो क्या करते हैं हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं, और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी पावर थी वो भी रिवर्स हो जाती है। अगर वो पॉजिटिव होती तो नेगेटिव और नेगेटिव होती तो पॉजिटिव। एज सपोज अगर ये -2 होता तो हम यहाँ पे इसको 2 कर देते, और अब ये 2 है तो हम इसको -2 कर देंगे। तो यहाँ पे 5 है और हमें चाहिए 5, तो हम जब इसको ऊपर लेके गए तो हमारी जो ये थी ये -2 हो गई 2 की बजाय, तो x की जो वैल्यू आई वो आई -2। यही हमारा इसमें आंसर आ रहा है x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक बार करके देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है हमारा log 0.5 256 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब वही है a की पावर x इज इक्वल्स टू n, ठीक है। हमें a क्या निकालना है, x निकालनी है, ठीक है। x निकालेंगे तो बहुत सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बता देती हूँ, आप पॉइंट से बिल्कुल कभी भी कंफ्यूज मत हो, आप पॉइंट को हटा दो, ओके। आप पॉइंट से कंफ्यूज मत हुआ करो, आप पॉइंट को हटा दिया करो, ठीक है। तो जैसे 0.5 हमें यहाँ पे पॉइंट में दिक्कत आ रही है तो हम अपॉन में 10 लगा देंगे, इक्वल्स टू 256 था, ठीक है। अब यहाँ ये क्या हो गया x की, लेकिन है ना जो हमने हटाया इसकी पावर भी 10x ही होगी, ओके। ये मत सोचना कि हमने हटा दिया तो ये फ्री हो गया, ओके। नेक्स्ट 1/2 हो गया, आई सपोज ये 256। अब इसको भी हमें 2 के फॉर्म में लेके चलना है, इसको भी हमें 2 की फॉर्म में लेना है। अब 2 की फॉर्म में हम लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 2 की फॉर्म में, 2 की पावर क्या होगी जो ये आए, 2 की पावर बताओ जल्दी, 2 की पावर क्या होगी, हाँ 2 की पावर होगी 8, 2 की पावर 8। जब 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 256। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128 एंड 128 2 जा 256, ठीक है। तो ये हो गया 2 की टाइम 2 का 8 टाइम्स जो होता है 256। अब वही ये ऐसे हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको चेंज कर लेंगे, 1/2 का 2 ऊपर ले जाएंगे, इसको माइनस बना देंगे, लेकिन कंफर्ट किस में रहेगा कि ये 1/2 है तो इसको भी हम 1/2 बना दें। लेकिन मैंने क्या बताया था कि अगर हम अंदर रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर भी चेंज होगी, इन द सेंस अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई -8, और ये हमारा आंसर है, ठीक है, -8 इज अवर आंसर। उसके बाद ये सारे पार्ट्स करा दिए, log 101 भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट, ओके। नेक्स्ट एक बार करा ही देती हूँ, 0 है ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। log बेस 100 to 1, log बेस इज 100 इज इक्वल्स टू 1 एंड नथिंग इज गिवन, ठीक है। ये हमारा दूसरा आंसर था, ये हमारा स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट
तो वही है, a की पावर x रखेंगे, यानी कि 100 की पावर x इज इक्वल्स टू 1। अब हम देख रहे हैं ये कैसे करेंगे। अब हम इसको सॉल्व, इसको हम 100 की पावर क्या करें, जो 1 आएगा, इसको 100 की पावर क्या करें, जो ये आंसर 1 आए। तो बेसिक सा रूल है कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इसलिए 100 की पावर 0 इज़ 1। तो हमने बेस सेम बना दिया। अगर यहाँ 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 होता तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि हम इसको 5 में चेंज करें, लेकिन पॉसिबल है अगर हम 5 को 0 लेके चलें, 5 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर 1 आएगा। वही यहाँ ये हुआ है। तो बेस सेम है, आंसर इज 0। ओके, मैंने ना इसके चारों पार्ट्स करा दी एक्चुअली। नेक्स्ट हमारा ऐसे ही इसको करना है, सॉल्व करना है x के लिए। ओके, बताया था कि कभी a को पूछेंगे, कभी n को पूछेंगे, कभी x को पूछेंगे। बात वही है कि n x निकालिए, लेकिन तरीका अलग अलग हो रहा है उनका कि ऐसे निकालो ऐसे निकालो। ठीक है, नेक्स्ट हमें फोर्थ भी कर लेते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, जो कि है log x बेस है और 0.0016 इज इक्वल्स टू 4। हमें निकालनी है x की वैल्यू। ओके, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें उसी फॉर्म में लेके जाना है, ax इज इक्वल्स टू n की फॉर्म में लेके चलेंगे दोबारा से। ठीक है, a क्या है, x है इस बार। ठीक है, n क्या है, 0.006 है। और जो अब निकालना में, इसमें लिटिल बिट कन्फ्यूज़ हो जाओगे, कोई बात नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ। log x 4 दिया है हमें, तो हमें उसी फॉर्म में लेके चलेंगे सबसे पहले, तो इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक मत देखो भी, इस फॉर्म में लेके चल रहे हैं हम। तो इसमें x a की वैल्यू x आ रही है, n की वैल्यू 0.0016, x की वैल्यू 4 है। आप इससे मत मैस करना प्लीज़। हमें यहाँ इन सिंपल वर्ड्स a की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, a की वैल्यू जो कि x है और x की वैल्यू जो कि 4 है, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू को x रख रहे हैं और x की वैल्यू को यहाँ पे 4 रख रहे हैं, n को यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, अब वही है कि पॉइंट आ गया, पॉइंट को कैसे सॉल्व करें। तो पॉइंट के लिए मत घबराइए, पॉइंट को हटाइए, 1 2 3 4, वहाँ पे 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हम 4 ही 0 लगाएंगे। नेक्स्ट x की पावर यहाँ 4 चल रही थी, रिमेम्बर। ओके, नेक्स्ट ये हमारा क्या हो गया था, 16। इसको हम 1 2 3 सॉरी 4 1 2 3 4 गया। ठीक है, ये क्या है हमारी 4 की पावर 4। इस बार ना इसमें हमें पता है क्या करना है कि हमें पावर सेम है, तो इस बार हमें पावर सेम करनी है। जब हमें वहाँ पे बेस निकालना था तो बेस सेम थी तो पावर इक्वल हो जाती थी, यहाँ पावर इक्वल है तो बेस भी सेम होगा, हम ये बोल के चलते हैं। तो अब हमें बेस सेम भी तो करना पड़ेगा, पावर तो सेम कर दी। ठीक है, पावर नीचे वाले की सेम ऐसे होगी कि 10 की पावर 4 हो जाएगी। देखो ना, 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 10,000 ही हमारे यहाँ पे, तो 10 की पावर 4 हो गया। तो x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 10, उसकी पावर 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, पावर सेम है तो आंसर क्या आया, x की वैल्यू 4/10 यानी कि 0.4। आंसर क्या आया हमारा 0.4, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 2 0.2, 4 का स्क्वायर कर दिया हमने, ये 2 की पावर 4 होगा। ठीक है, आंसर आएगा -2, सॉरी 0.2, माइनस गलती से निकल गया मुझसे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं हम आपके लिए। तो सेकंड उन्होंने बोला है log बेस 0.4x, log बेस 0.4x इज इक्वल्स टू 4। इस बार x यहाँ दे दिया। ठीक है, वही हमें करना है, log a n इज इक्वल्स टू x, log a n इज इक्वल्स टू x। कंपेयर करेंगे तो log a की वैल्यू 0.4,
0.4। n की वैल्यू इस पर क्या दी है हमें, x दी है, और x की वैल्यू क्या दी है 4। फिर बोल रही हूँ कि इसको इससे कंफ्यूज मत करना। नेक्स्ट हमें इसमें रखेंगे a की पावर x इज इक्वल्स टू n में a की पावर क्या है हमारा, a क्या है हमारा 1.4, x क्या थी 4 और n क्या था x। तो अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो हम इसे वही मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 10 लगा लो, कोई बात नहीं। तो 10 की पावर भी 4 हो गई। तो जो x हो गया वो हमारा 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 10 इंटू 10, जो कि हमारा आएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 30, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। यही करते आ रहे हैं हम अभी ठीक है। और 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 10,000। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स आगे लगा देंगे 0, 1 2 3 4। ठीक है, 256 लिखा, 1 2 3 4, कुछ भी नहीं था, अपने 0 लगा दिया, फिर पॉइंट लगाया, तो आंसर आ गया 0.0256। अब वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम करेंगे, यार ये तो सारे ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो सारे ही कराने पड़ गए। मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसे कि मैं सारे करा दूं आपको, बट स्टिल अगर किसी को ये वीडियो फिर भी हेल्पफुल लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा, तो log बेस 0 x इज इक्वल्स टू 4/3, x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, x की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल तरीका, वही कंपेयर कर देंगे। log a n इज इक्वल्स टू x से a की वैल्यू इज 0, n की वैल्यू इज x एंड x की वैल्यू इज 4/3। नेक्स्ट क्या करते हैं, a की पावर x इज इक्वल्स टू n रखते हैं। तो a क्या था 0, x क्या है 4/3, n क्या है x। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 4/3। नेक्स्ट मैंने जब किया था ना, तो इसमें मिसप्रिंट मिस्टेक है थोड़ी सी, इस बुक में काफ़ी मिस्टेक्स हैं, वैसे इसमें भी मिसप्रिंट मिस्टेक है। तो जैसे क्वेश्चन जैसे बुक में दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, लुक एट दिस, हम जब ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो a की वैल्यू 0 आ रही है, n की पावर x, इस तरीके से करके a की वैल्यू 0 है, तो 0 की पावर कुछ भी हो आंसर फिर तो 0 ही आना है, तो x की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन अगर जैसे बुक के अकॉर्डिंग जैसे आंसर दिया ना इसमें, तो यहाँ पे 0 की बजाय 8 आना चाहिए था। अगर 8 आएगा तो log 8 x इज इक्वल्स टू 4/3, अगर इस अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, तो a की पावर x इज इक्वल्स टू n है, a क्या है हमारा 8 है, x क्या हमारी 4/3 इज इक्वल्स टू n, x निकालना है। ठीक है, ये निकालेंगे तो इसको हम क्यूब के फॉर्म में ले जाएंगे पहले तो 2 की पावर क्यूब हो गई, 4 इंटू 3 हो गया इज इक्वल्स टू x। तो जब हमने इसको इससे खोला तो 3 से 3 चला गया, तो 2 की पावर 4 हो गई इक्वल्स टू में x। 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, तो आंसर आ गया हमारा 16, और वही इसमें आंसर है 16। तो यहाँ पे मिसप्रिंट मिस्टेक है, 0 की बजाय 8 आना चाहिए, और अगर आपको 0 लेके चलना है तो आंसर 0 आएगा, और अगर ये आंसर निकालना है तो 0 की बजाय आपको 8। थैंक यू।